Welcome guys, I am Himam Jani. Welcome you all to your own YouTube channel Biology Circle. So guys, today we are going to discuss class 12 biology first chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. So इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले ना नॉर्मली अपना मेन कंसेप्ट क्या है, बायो के कंसेप्ट को समझना। मेन एम अपना ये है, फिर अपनी लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो नॉर्मली फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। अब क्या है फ्लावर? नॉर्मल अपन गार्डन्स में देखते हैं, अपने आसपास डेली लाइफ में अपन फ्लावर्स को देखते हैं। तो फ्लावर डेली लाइफ के तरीके से देखें तो एक कॉमन चीज है, पर अगर बायो के कंसेप्ट से देखें तो फ्लावर क्या है? नॉर्मली देखें तो फ्लावर इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। बस फ्लावर क्या है? कोई भी आपसे पूछे कि फ्लावर क्या है, तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन पता है अपन को एक प्रोसेस जिससे एनिमल्स की बात करें तो यंग वंस प्रोड्यूस करता है, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाता है। सिमिलरली प्लांट्स की बात करें तो वही है प्रोसेस। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब फ्लावर्स के इस चैप्टर में अपन स्टार्ट करते हैं फ्लावर के पार्ट से। फ्लावर्स के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं इस फ्लावर्स के। ठीक है, मेन यही से चैप्टर का बेसिक अभी नॉर्मली समझ लेते हैं। पहला जो पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है कैलिक्स। सेकंड पार्ट कोरोला। कोरोना नहीं है, कोरोला। थर्ड पार्ट एंड्रोशियम। एंड फोर्थ पार्ट दैट इज गाइनोशियम। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं किसी भी नॉर्मल फ्लावर के। ठीक है, अब ये जो 2 पार्ट होते हैं ना, ये अपन कह सकते हैं कि इसका फ्लावर के पार्ट तो है पर इसमें रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर है पर रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं इसका। तो अपन इसको कह सकते हैं कि ये फ्लावर के वेजिटेटिव पार्ट्स है। वेजिटेटिव पार्ट कह सकते हैं नॉर्मली, रिप्रोडक्शन में काम नहीं तो फिर वेजिटेटिव पार्ट्स ही होंगे। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये होंगे फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब कैलिक्स के अंदर सेपल्स होते हैं। सेपल्स क्या है? फ्लावर का पार्ट है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। कोरोला के अंदर पेटल्स होते हैं, ये भी फ्लावर का ही पार्ट है। एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन आता है और गाइनोशियम के अंदर पिस्टिल। चारों इसी के पार्ट्स है। मतलब नॉर्मली आपको समझना है कि फ्लावर के ये 4 पार्ट्स है। अब अपन इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो मैं इस साइड का रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सो गाइस 1 2 3 4 1 2 3 4। सो गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इस साइड का रफ कर रहा हूँ। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अरे यार डायग्राम में थोड़ा कमजोर हुआ, बायो स्टूडेंट तो लेट गो करना। अब आपके एनसीईआरटी में लगभग ऐसा डायग्राम मिलेगा। अपन को कंसेप्ट समझना, डायग्राम के ड्राइंग से मतलब नहीं। बायो में है ना, ड्राइंग का कोई नंबर नहीं देगा, लेबलिंग अगर सही होगी तो ऐसे भी नंबर मिल जाएंगे। अब अगर ये फ्लावर का अपन एक स्ट्रक्चर लिया किसी भी प्लांट का, फ्लावर में जो मेन ये वाली होती है ना आपकी ये लेयर, ये इसे बोलते हैं थैलामस। थैलामस। ठीक है, अब
ये नॉर्मल इसका ये पार्ट फ्लावर का। अब अपन मेन आते हैं इन पार्ट्स पे, जो हमारे मेन पार्ट्स है। ये जो फ्लावर के ये वाला पार्ट या ये इस इन पार्ट को बोलते हैं अपन सेपल्स। सेपल्स दैट इज कैलिक्स, ये पार्ट हुआ। अब ये जो स्लेंडर लाइक आपकी निकल रही है ऐसे ट्यूब सेंटर में, इस ट्यूब को अपन बोलते हैं स्टाइल। पिक्चर देखी होगी स्टाइल में रहने का सलमान जोशी की, तो इस ट्यूब को अपन बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, ये जो है जो फ्लावर के ये देखा साइड में निकल रही है ये इसे बोलते हैं अपन फिलामेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर ये लोब टाइप स्ट्रक्चर देख रही है ये वाला, इसे अपन बोलते हैं एंथर। एंथर ठीक है। ये जो स्टाइल बोला, स्टाइल के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर में, इसे बोलते हैं अपन स्टिग्मा। स्टिग्मा ठीक है। अब ये वाला जो अपन स्ट्रक्चर है जो इसको पूरा ऐसे कवर करके रखा है, ये देखिए ये ऐसे और फिर ये ऐसे पूरा कवर कर लिया इन सबको। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पेटल। पेटल। अब कैलिक्स सेपल आ गया, कोरोला, पेटल आ गया। अब अपन यार थोड़ा डायग्राम की लेबलिंग होगी, पर आप सोच रहे होंगे कि स्टेमन और पिस्टिल का तो कोई जिक्र ही नहीं किया, वही हो रहा है। तो ये जो स्टेमन और ये जो पिस्टिल है, ये एक्चुअली किससे बने? स्टेमन में क्या क्या आता है पता है? ये जो स्टेमन है ये एक्चुअली इनमें 3 पार्ट है। स्टेमन के 2 पार्ट है। एक है अपना ये एंथर और फिलामेंट। मतलब एक तो ये वाले जो फिलामेंट्स निकल रही है और एक इनके ऊपर का स्ट्रक्चर है एंथर। ये 2 पार्ट मिलके स्टेमन बनाते हैं, मतलब एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ठीक है। अगर पिस्टिल की बात करें गाइनोशियम, तो ये मिलके गाइनोशियम जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिस्टिल। गाइनोशियम के 3 पार्ट है, स्टाइल, स्टिग्मा और मेन पार्ट जो कि मेरे को यहाँ पे बनाना था, जो कि वो दूसरे सेक्शन में बनाएंगे। यहाँ पे जो सेंटर में होती है, अपन हर किसी को पता है, ओवरी। ओवरी। तो ये अपन ने बात की प्लांट के फ्लावर के लेबलिंग की, मतलब कैलिक्स, सेपल्स, सेपल्स ने अपन बता दिए, कोरोला, पेटल, ये जो पूरा इसको कवर करके रखा है पेटल। एंड्रोशियम स्टेमन है, तो स्टेमन के अपन ने 2 पार्ट देखे, एंथर, फिलामेंट। फिलामेंट ये जो ये वाले पार्ट निकल रही है, और एंथर इनके ऊपर का लोब टाइप स्ट्रक्चर। पिस्टिल के 3 पार्ट्स अपन ने देखे, स्टाइल ये जो है पूरी सैंडल लाइक ट्यूब है, स्टिग्मा इसके ऊपर का ये स्ट्रक्चर, और ओवरी जो सेंटर पार्ट है जो अपन को 3 पार्ट से मिलकर बनी है। सो ये हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स। सो गाइस यहाँ तक अपन ने पार्ट देख लिए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनके सब पार्ट देख लिए, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और पिस्टिल। स्टेमन के अपन ने वापस 2 सब पार्ट देखे, फिलामेंट और एंथर। पिस्टिल के अपन ने 3 सब पार्ट देखे, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो अब अपन बात करेंगे इनके मेन फंक्शन की। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से डिटेल में चल रहे हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो पाए। कैलिक्स अपन ने देखा था सेपल, इसमें देखा था पेटल्स, एंड्रोशियम देखा था अपन ने स्टेमन, और गाइनोशियम में देखा था अपन ने पिस्टिल। तो अपन इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि पार्ट तो है, अब इसका फंक्शन क्या है, फ्लावर के क्यों हेल्पफुल है ये। कैलिक्स की बात करें तो ये फ्लावर में जब ग्रीन होता है, अब ये जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर में ग्रीन हो, किसी फ्लावर में ये ग्रीन हो सकता है, किसी में ब्राइटली कलर्ड हो सकता है, कि अलग अलग प्लांट से अलग अलग फ्लावर से। तो अपन हर कह नहीं सकते कि जो कैलिक्स है वो हर किसी में ग्रीन हो। तो अगर किसी प्लांट फ्लावर या प्लांट में अगर ये ग्रीन होता है तो नॉर्मली ये हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। अपन को पता है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर
किसी फ्लावर में ये ब्राइटली कलर्ड है, ब्राइटली कलर्ड है, तो इसका काम क्या होगा, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। इंसेक्ट्स या पॉलिनेटर्स, पॉलिनेशन के लिए जो पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेशन अपन आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये ब्राइटली कलर होगा तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, इंसेक्ट। ठीक है, ये फंक्शन नॉर्मली आपको ये दो फंक्शन याद रखने की जरूरत है। क्लेक्स के सेपल के ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक में हेल्प करता है, ब्राइटली कलर्ड है तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अगर अपन कोरोला की बात करें, कोरोना नहीं कोरोला, अगर अपन कोरोला की बात करें दैट इज पेटल्स, तो सेम दो फंक्शन तो इसके भी यही कॉमन हो जाएंगे। पहला, अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ब्राइटली कलर्ड है तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। अब इसके दो फंक्शन, आप स्ट्रक्चर याद करिए, वीडियो को रिपीट करिए, वो स्ट्रक्चर देखिए। पेटल्स का स्ट्रक्चर पूरे प्लांट को ऐसे कवर कर रहा था, यहाँ पे फिलामेंट्स थे, यहाँ पे स्टाइल थी, तो इसको पूरे प्लांट को ऐसे कवर कर रहा था। मतलब कवर करेगा तो उसको एक फ्लावर को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसका तीसरा फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्ट द फ्लावर, प्रोटेक्ट द फ्लावर। और चौथा फंक्शन गाइस क्या होता है ना, पेटल्स के अंदर नेक्टर ग्लैंड होते हैं। अब नेक्टर ग्लैंड क्या होता है, वापस सवाल आ गया। नेक्टर ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्टर क्या हुआ, नेक्टर क्या है, नॉर्मल वे में समझे तो नेक्टर एक फ्लूइड है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो पाता है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, इसके बेस वाले पार्ट में, बेस पार्ट के अंदर नेक्टर ग्लैंड होते हैं, नेक्टर ग्लैंड होते हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस नेक्टर, और प्रोड्यूस नेक्टर क्यों करेंगे, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये इसके चार फंक्शंस हुए कोरोला के। अब बात आई एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, जो कि अपने मेन पार्ट है, जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, मेल यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखता हूं मेल। गाइनोशियम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल फीमेल। तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अपने एनिमल से ह्यूमंस में कंपैरिजन करके चलते हैं। मेल के अंदर अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, क्या काम होता है उसका, मेल के हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है, या मतलब ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म को सीक्रेट करता है। तो सिमिलरली अगर प्लांट्स की बात करें तो इसका काम क्या होगा, मेल गैमीट को रिलीज करना, इट प्रोड्यूस मेल गैमीट, इट प्रोड्यूस मेल गैमीट। गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम का काम क्या होगा, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करना, सिमिलरली प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स। ठीक है, अब एंडोशियम में बात करें मेल गैमेट्स की, तो मेल गैमेट्स कौन सा, एक वर्ड आपको सुनने में आया होगा, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अभी ये नहीं तो जो शॉप्स होते हैं उसमें सुनने में आया होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड शॉप्स होते हैं तो उसमें एक वर्ड सुनने में आया होगा, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ये जो होता है, ये होता है प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, गैमीट कह सकते हैं। एंडोशियम रिलीज करता है पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन से पहले क्या स्टेप्स वो करता है, मतलब डायरेक्टली तो पोलन ग्रेन नहीं रिलीज करेगा, उसके पहले स्टेप्स होते हैं। सिमिलरली गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गैमीट रिलीज करता है। ये पूरा प्रोसेस कैसे कि वो गैमीट रिलीज करेगा, फिर इन दोनों का फ्यूजन होगा, तब जाके ये ओवरऑल रिप्रोडक्शन पार्ट प्लांट में कंप्लीट हो पाएगा। तो अब तक मैंने वीडियो के स्टार्ट से होने से पहले कहा था कि अब अपना बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं। अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से, एंडोशियम और गाइनोशियम की मेन स्टोरी से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस, तो अब अपन कंटिन्यू करते हैं एंडोशियम और गाइनोशियम से। तो चलिए चलते हैं एंडोशियम और गाइनोशियम की तरफ। सो गाइस, अब तक अपन ने बेसिक कंसेप्ट की बात की, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। अब बेसिक फंडे क्लियर, अब चलते हैं मेन चैप्टर की ओर।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेडीज फर्स्ट नहीं, मेल फर्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइस ये साथ साथ में जो मैं अभी लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ में कॉपी पेन लेके ही बैठो, नोट करते जाओ। तो क्या होगा, उसके बाद केवल एनसीईआरटी एक थोरो रीडिंग करनी है, तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगी आपको। और एग्जाम से पहले एक बार केवल इनको पढ़ना है, फटाफट दिमाग में सारी चीजें रिकॉल होती जाएगी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंड्रोशियम, यानी स्टेमन। अब गाइस वीडियो के अपन ने पहले देखा था दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। ठीक है, ये दो पार्ट देखे थे अपन ने स्टेमन में। अब डायग्राम बना के समझते हैं। गाइस आई रिपीट अगेन, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, सो लेट गो करना। तो ये फिलामेंट एक रफ डायग्राम से अपन समझते हैं, और ये एंथर। ये आपको ऐसा बनाए, आप इसके जरिए आपको ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे ही बनाता है, आप कंफ्यूज नहीं हो एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, ये एंथर। अब फिलामेंट और एंथर, सबसे पहले फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। तो अपन यहाँ पे लिखे लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, और तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। मेन बात आती है अपन एंथर पे। एंथर, अब एंथर के अपन स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार लगाता हूँ, आप ये वाली चीज नोट करते जाएंगे। एंथर, अब एंथर का ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक लोब टाइप स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे गोल टाइप स्ट्रक्चर है। तो अब ये वापस दो पार्ट में डिवाइड है। डिवाइड इन द सेंस अलग अलग नहीं है, पर एक, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बीच में लाइन दी, मतलब दो में डिवाइड है, मतलब दो लोब है, मतलब बाइलोब स्ट्रक्चर है। ये साथ में नोट करते जाइए, बाइलोब स्ट्रक्चर, बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, एंथर हुआ बाइलोब स्ट्रक्चर, एंथर हुआ बाइलोब स्ट्रक्चर। अब इसके आगे की बात करें तो गाइस बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, अपन ने इतना देखा। अब बाइलोब स्ट्रक्चर, इसकी पहली बात हुई। अब ये फोर साइडेड स्ट्रक्चर होता है, फोर साइडेड स्ट्रक्चर होता है ये, मतलब टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है ये, फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, और टेट्रागोनल और फोर साइडेड स्ट्रक्चर में ये इसके स्ट्रक्चर की बात हुई। अब एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब क्या होगा, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, और मेल गैमेट्स क्या बताया था मैंने, पोलन ग्रेन। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गैमेट्स है। अब एंथर की बात करें तो एंथर की इसके 4 लेयर्स होती है। स्ट्रक्चर की बात करें, 4 लेयर्स होती है एंथर की, जो इसको एकदम कवर करके रखती है। एक लेयर नहीं, 4 लेयर। अब इसके चारों लेयर के नेम देखते हैं। एपिडर्मिस, लिखते जाइए साथ साथ में, एपिडर्मिस, एंडोथीकियम, एपिडर्मिस, एंडोथीकियम, टेपिटम, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंडोथीकियम। तो एपिडर्मिस, एंडोथीकियम, टेपिडम, और फोर्थ लेयर मिडल लेयर। तो गाइस मिडल लेयर, ये 4 लेयर अपन ने देखी एंथर के स्ट्रक्चर में। एंथर के स्ट्रक्चर की 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीकियम, मिडल लेयर, टेपिडम। जो ये एपिडर्मिस होती है ना, आउटर मोस्ट होती है,
आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस एंथर की। आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसका काम क्या होता है, कोई भी लेयर आउटर मोस्ट होगी, किसी भी स्ट्रक्चर को आउटर से कवर कर रही होगी तो उसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। तो आउटर मोस्ट एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर। एंडोथीलियम की बात करें, एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर, फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर, एंडोथीलियम सेकंड आउटर मोस्ट लेयर, मतलब एपिडर्मिस के जस्ट बाद एंडोथीलियम, एंडोथीलियम सेकंड लेयर, सेकंड लेयर। सेम अगेन बात, इस लेयर का भी काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना एंथर को। बाय चांस ऐसे समझते हैं कि एपिडर्मिस अगर कोई उस किसी भी सब्सटेंस से एंथर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो एंडोथीलियम, ये सेकंड लेयर होती है, इसका काम भी प्रोटेक्शन करना होता है। अब टैपिडम की अपन लास्ट में बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन मिडल लेयर की। मिडल लेयर थर्ड मोस्ट लेयर होती है, थर्ड लेयर, थर्ड लेयर मतलब फर्स्ट एपिडर्मिस, उसके जस्ट बाद आई एंडोथीलियम, उसके जस्ट बाद आई मिडल लेयर, मिडल लेयर अगेन थर्ड लेयर है और मेन काम प्रोटेक्शन एंथर का। अब अपन ये सोचोगे कि इसका भी प्रोटेक्शन, इसका भी प्रोटेक्शन, इसका भी प्रोटेक्शन, क्या करें, फंक्शन ही वो है। एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है, एंडोथीलियम सेकंड लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है, और मिडल लेयर थर्ड लेयर जो कि अगेन प्रोटेक्टिव इन नेचर है। तो यहाँ पे अगेन प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। अब मेन बात करते हैं अपन टैपिडम की। टैपिडम, टैपिडम जो होती है ना वो इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है। टैपिडम जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, मतलब सबसे अंदर वाली। और इसका काम प्रोटेक्शन, इसका काम नहीं होता। अब ये भी सोच रहा हो इतना क्या प्रोटेक्ट करूँ, फर्स्ट भी प्रोटेक्ट करिए, सेकंड भी प्रोटेक्ट करिए, थर्ड भी प्रोटेक्ट करिए, तो अभी ये मैं भी प्रोटेक्ट करूँ तो फिर अलग कैसे। टैपिडम प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, टैपिडम प्रोवाइड करता है न्यूरिशमेंट, एंथर को न्यूरिशमेंट करना। सो इट प्रोवाइड या इट न्यूरिशेस, इट न्यूरिश द एंथर, इट न्यूरिश द एंथर, ठीक है। टैपिडम का काम होता है एंथर को न्यूरिश करना, ठीक है, मतलब एंथर को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये अपन ने इसके स्ट्रक्चर की बात की, मतलब अपन ने स्ट्रक्चर देखा कि बाइलोग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब फोर साइडेड स्ट्रक्चर होता है। अब चार लेयर होती है एंथर की। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर है, एंड एपिडर्मिस के जस्ट बाद एंडोथीलियम जो कि अगेन प्रोटेक्टिव इन नेचर है। थर्ड लेयर होती है मिडल लेयर जो कि अगेन प्रोटेक्टिव इन नेचर है, एंड द फोर्थ लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर व्हिच नॉट प्रोटेक्टिव इन नेचर, व्हिच ओनली प्रोवाइड नरिशमेंट टू एंथर। तो ये बात की अपन ने ओवरऑल एंथर के स्ट्रक्चर की। अब हम आगे चलते हैं फटाफट, एंथर में मेल रिप्रोडक्टिव में आगे चलते हैं फटाफट। मैं रफ कर लेता हूं जब तक आप अगला पेज खोल लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही। अब एंथर में बात की अपन ने, एंथर को अपन एक और नाम से जानते हैं, एंथर जो होता है उसको अपन एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर, जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। एंथर को अपन माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। यार इंक, गाइस मैं वीडियो पॉज करना, मैं इंक लेके आता हूँ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, अगेन इंक भर दिए। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे थे, माइक्रोस्पोर। मैंने कहा था एंथर को अपन माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, ये एंथर का नाम है। अब पोलन ग्रेन मैंने आपको बताया मेल गैमेट्स कह सकते हैं। अब पोलन ग्रेन जो होता है, डायरेक्ट पोलन ग्रेन एंथर नहीं बनाता, पोलन ग्रेन से पहले माइक्रोस्पोर, और ये बनते हैं पोलन मदर सेल, पीएमसी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, पीएमसी, पोलन मदर सेल। अब एंथर के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके सेंटर में, एंथर के स्ट्रक्चर के जस्ट सेंटर में एक सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल, जिसे बोलते हैं, मैं साइड में लिखता हूँ स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजिनस सेल,
ये साइड में आप नोट के जरिए लिख रहे हैं स्पोरोजीनस सेल, ये एंथर के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एंथर, यहाँ अब अपन एंथर को मेनली माइक्रोस्पोर बोलेंगे, ठीक है, ताकि अपन इजीली माइक्रोस्कोप पे आते हैं इजीली समझ में आए। तो माइक्रोस्पोर के अंदर पोलन मदर सेल्स होता है, माइक्रोस्पोर के अंदर एंथर के अंदर पोलन मदर सेल्स होता है। पोलन मदर सेल्स सबसे क्या होता है, पोलन मदर सेल्स माइक्रोस्पोर में डिवाइड होता है। पोलन मदर सेल्स होगा, लेट्स से ये एक पोलन मदर सेल है, ठीक है, ये मियोटिकली डिवाइड होगा, ठीक है, और माइक्रोस्पोर में डिवाइड होगा। पोलन मदर सेल मियोटिकली डिवाइड होगा, माइक्रोस्पोर में डिवाइड होगा। अब माइक्रोस्पोर क्या होगा, माइक्रोस्पोर लेट ये डिवाइड होगा, अब ये माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर अगर वापस मियोटिकली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टेट्रागोनली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। टेट्रागोनली डिवाइड हो गए मतलब टेट्राड 4 के अंदर डिवाइड होगा, जिसे अपन बोलेंगे टेट्राड। माइक्रोस्पोर 4 के अंदर डिवाइड होगा, जिसे अपन बोलेंगे टेट्राड। और इन 4 टेट्राड ये फाइनली चारों में से एक 4 सेल के अंदर से एक जो होगा वो होगा पोलन ग्रेन, और बाकी के जो 3 होंगे वो नॉन फंक्शनल होते हैं, उसके अपन को काम नहीं है, ठीक है। एक फंक्शनल होता है जिसे अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन, बाकी के 3 जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो ऐसे बनता है पोलन ग्रेन। तो एक डेफिनेशन आती है द प्रोसेस, आप साथ साथ में लिखते जाना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल PMC, ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मतलब नॉर्मली देखें तो पोलन ग्रेन कोई फाइनली पोलन ग्रेन अपने पास आता है, फिर बाकी के 3 तो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, एक सेल फंक्शनल रहता है जिसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब अपन पोलन ग्रेन पे आते हैं, पोलन ग्रेन। अब इतना कब से अपन पोलन ग्रेन एक वर्ड का इतना मतलब ज्यादा से ज्यादा नाम ले रहे हैं। पोलन ग्रेन है क्या, पोलन ग्रेन अपन ने देखा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, लिखते जाना साथ साथ में, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब पोलन ग्रेन के 2 लेयर होती है, मैं यहाँ पे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अब ये पोलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर होता है। पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एक्साइन, ठीक है, और जो इनर वाली लेयर होती है वो होती है इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो प्रोटेक्शन का काम होता है, एक्साइन का काम प्रोटेक्शन का काम होता है, प्रोटेक्ट। इंटाइन जो होती है, इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से, ये साथ साथ में लिखते जाना। इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है, पैक्टिन। ये 2 लेयर होती है। एक्साइन प्रोटेक्शन का काम होता है, और इंटाइन जो होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी, प्रोटेक्शन का काम नहीं होता। अब एक्साइन जिससे बनी होती है ना सब्सटेंस, मैं साइड में लिखता हूँ स्पोरोपोलेनिन। मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है नेचर में। ये सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कैसा भी क्लाइमेट चेंज आ जाए, कैसा भी कुछ भी एडेप्टेशन हो जाए, इस सब्सटेंस को वो डिग्रेड नहीं कर पाता। जैसे अपने बॉडी के अंदर टूथ में इनेमल होता है, वैसे ही प्लांट्स में स्पोरोपोलेनिन होता है। तो एक्साइन बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन से, इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। ये 2 लेयर होती है पोलन ग्रेन की। ये पोलन ग्रेन का हुआ स्ट्रक्चर। अब पोलन ग्रेन के बेनिफिट देखते हैं अपन, एडवांटेजेस कि रिप्रोडक्शन में तो ये हेल्प करता ही है, साथ ही साथ इसके अदर दूसरे एडवांटेजेस क्या है, पोलन ग्रेन के दूसरे एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज प्लांट से चलते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, पोलन ग्रेन ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन प्लांट्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये। सेकंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, अब पोलन ग्रेन है
तो पोलन ग्रेन से एक पूरा प्लांट है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो अपन अभी नहीं, अगर पोलन ग्रेन का मेन एडवांटेज ये है कि आप इसे स्टोर करके कर सकते हैं। स्टोर करने का है, ऐसा जरूरी नहीं कि अभी आपके पास पोलन है अभी आप इसको मतलब किसी भी खेत में डाल के और अभी के अभी आप इसको प्रोसेस में ला सकते हैं। इसका ये जरिया नहीं है। पोलन ग्रेन को आप स्टोर करके फर्दर यूज के लिए भी ले सकते हैं। मतलब इट इज स्टोर्ड इन liquid nitrogen. It is stored in liquid nitrogen at -196 degree Celsius and used further. मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में अपन इसको स्टोर करके रख सकते हैं इवन -190 डिग्री सेल्सियस में। अब इतने टेम्परेचर में भी इसको कुछ नहीं होगा। क्यों? एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी है, मैंने बताया था। तो सेकंड इसका मेन यूज है आप इसको है ना लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके फर्दर यूज के लिए भी काम ले सकते हैं। तो ये पोलन ग्रेन के दो मेन एडवांटेज है। इसलिए पोलन ग्रेन के दो मेन एडवांटेज जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि दो या 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोलन ग्रेन, तो अपन ये इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब पोलन ग्रेन के एडवांटेजेस की बात हो गई। अब अपन आगे चलते हैं। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट की अपन ने बात कर ली, माइक्रोस्पोर देख लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया, अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया एंजर का, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया। अब अपन चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखें तो अपन ने सबसे पहले देखा था इसके अंदर आता क्या है, गाइनोशियम, 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 गाइनोशियम के अपन ने 3 पार्ट्स देखे थे। गाइनोशियम के 3 पार्ट्स देखे थे। पहला स्टाइल, दूसरा स्टिग्मा और तीसरा देखा था अपन ने ओवरी। ठीक है, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी। इसका स्ट्रक्चर अगेन देखते हैं। ये लेट्स से ओवरी, यहां से ये स्टाइल आई, ये स्टाइल, ये लेट्स से ये स्टाइल एंड दिस इज हियर स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये ओवरी, स्टाइल। अब स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा की बात करें तो ये स्टिकी सरफेस होता है, स्टिकी सरफेस होता है जहां पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। मतलब कोई भी पॉलिनेशन में कोई भी पॉलिनेटर पोलन ग्रेन यहीं पे लाएगा। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते ही क्या होगा, स्टिग्मा का स्टिकी सरफेस है, पोलन ग्रेन आके यहाँ पे चिपक जाएंगे। अब स्टाइल क्या होगा, स्टाइल का इसके आगे का काम स्टाइल का होता है। स्टाइल क्या करेगा, यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स है वो उसको यहाँ से लेते 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 ओवरी में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो स्टाइल क्या है, ट्रांसफर पोलन, पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। स्टाइल का ये काम होता है, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से ओवरी तक ले जाना। अब ओवरी जहां पे मेन काम होता है ओवरी का, जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन, तो अब अपन देखते हैं कि ओवरऑल ये वाला स्ट्रक्चर को अब अपन थोड़ा अच्छे वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं। या मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, यहाँ पे अपन ओवरी का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ये अपन ने स्ट्रक्चर देखा, ये अपन ने स्ट्रक्चर देखा एक एम्ब्रियो सेक का, एम्ब्रियो सेक का अपन ने एम्ब्रियो सेक का डायग्राम देखा। अब एम्ब्रियो सेक का ये जो मेन डायग्राम है, हर बार एग्जाम में 3 मार्क्स का फिक्स है, आता ही है ये, हर बार एग्जाम में मैं यहाँ पे स्टार्ट बना देता हूँ। ये आपको डायग्राम ऐसे कैसे पूरा याद करना है। अब ये है क्या, ये डायग्राम यहाँ से वो वाला स्ट्रक्चर देखना, यहाँ से स्टाइल आती है जो पोलन ग्रेन आती है। ओवरऑल अपन इसी में ना डबल फर्टिलाइजेशन पूरा समझ लेंगे। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन, वैसे यहाँ पे स्टिग्मा, यहाँ पे 2 पोलन ग्रेन है, ठीक है। इसने क्या किया, 2 पोलन ग्रेन को ये स्टाइल यहाँ से लेती ओवरी के अंदर है, ओवरी के अंदर। अब ये 2 पोलन ग्रेन, ये 2 पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है। 2 पोलन ग्रेन ये क्या है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट है। अब ये सब क्या है, आप देख रहे होंगे ये दो अंडे यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये सब क्या है, ये पूरा ओवरी का डायग्राम है, ठीक है। ये जो 2 यहाँ पे सेल है ना, ये इसे बोलते हैं अपन एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। अब ये चीजें आपको थोड़ी रिमेंबर करनी पड़ेगी। एंटीपोडल सेल, 2 सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। अब ये जो बीच वाला सेंटर सेल दिख रहा है, इन 2 को बोलते हैं अपन पोलर न्यूक्लिया। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लिया। यहाँ पे जो ये 3 सेल्स हैं, इन्हें बोलते हैं सिनर्जीज, और ये जो बीच वाला जो बड़ा वाला है, इसे बोलते हैं एग। सिनर्जीज और बीच वाला जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं एग। और सिनर्जीज के जस्ट नीचे ये अजीबोगरीब ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस। और इसके 2 साइड हैं, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं चलाजल एंड, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं चलाजल एंड। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब अपन पूरा ओवरऑल प्रोसेस समझते हैं रिप्रोडक्शन प्लांट का, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। ओवरऑल जिस चैप्टर ने जितने ऊपर बेसिक पढ़ा है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन आखिरकार होता कैसे है। स्टिग्मा पे अब कितने भी पोलन ग्रेन आ जाए, कितने भी, स्टाइल के अंदर 2 पोलन ग्रेन को ओवरी तक ले लाती है। स्टाइल कितने पोलन ग्रेन को ले आती है, 2 पोलन ग्रेन। कितने पोलन ग्रेन को ले आती है, 2 पोलन ग्रेन। अब 2 पोलन ग्रेन आया तो ये एक पोलन ग्रेन, ये एक पोलन ग्रेन, ये। तब ये 2 पोलन ग्रेन क्या करेंगे, एक पोलन ग्रेन तो इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ चला जाएगा, एक पोलन ग्रेन इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा, आपस मिल जाएगा। और ये जो दूसरा पोलन ग्रेन है, ये मिल जाएगा इस एग से, बड़े वाले एग के साथ। मतलब एक पोलन ग्रेन पोलर न्यूक्लियाई से मिला, पोलर न्यूक्लियाई से मिला, एक पोलन ग्रेन 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिला, दूसरा पोलन ग्रेन एग से मिला, एक पोलन ग्रेन 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, दूसरा पोलन ग्रेन एग से फ्यूज हुआ। तो इस प्रोसेस को, ये पोलन ग्रेन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन क्यों, 3 सेल है, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई, 2 सेल तो ये, एक मेल गैमेट या पोलन ग्रेन जो इनसे आके फ्यूज हो रहा था, मतलब 3 सेल आपस में क्या किया, फ्यूजन किया, ट्रिपल फ्यूजन। अब जो दूसरा पोलन ग्रेन था, वो इस एग के साथ फ्यूज हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट, 3 सेल, ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गैमेट एग के साथ मिलके सिनगैमी, या सिनगैमी नहीं बोलता, फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। तो अब ये 2 प्रोसेस, ट्रिपल फ्यूजन और दूसरा सिनगैमी। इन दोनों प्रोसेस को अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 प्रोसेस है, डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों प्रोसेस को अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये ओवरऑल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया प्लांट्स में, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की अपन डिफाइन क्या लिखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन की अपन डिफाइन क्या लिखेंगे, अपन डबल फर्टिलाइजेशन की डिफाइन लिखेंगे, the type of fertilization
in which type of fertilization in which both triple fusion and fertilization take place simultaneously, मतलब एक साथ take place simultaneously, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये ओवरऑल प्रोसेस आ गया आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ओवरऑल प्रोसेस आ गया रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसी को आप डबल फर्टिलाइजेशन बोलो, उसी को आप रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में बोलो। अगेन एक बार हल्का सा अपन रिकैप कर लेते हैं। स्टाइल 2 पोलन ग्रेन लेके आए ओवरी में, एक पोलन ग्रेन इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके ट्रिपल फ्यूजन बनाया, जिस प्रोसेस को अपन ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। दूसरा पोलर न्यूक्लियाई बीच वाले के साथ एग के साथ फ्यूज होके बनाया फर्टिलाइजेशन। और ये 2 प्रोसेस जो साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं और साथ में टेक प्लेस करते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो गाइस इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन आगे चलते हैं।